हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज का जो ये कॉन्सेप्ट है 1 लाख से 5 लाख आप कितने आसान तरीके से कमा सकते हैं पर मंथ। ठीक है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, ये वीडियो आपके लिए ना इतना ज़्यादा यूनिक होने वाला है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ये अचीवमेंट आप कितने आराम से पा सकते हैं। ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते। तो गाइस, आप जो ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, मैं 1 दिन की कैंडल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यूज कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। करीब करीब ये 8 घंटे का टाइम फ्रेम है, सॉरी 8 महीने का टाइम फ्रेम है, सितंबर से लेके और ये हमारा जुलाई। ठीक है, और इस बीच में मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, वो सब आप ये देख सकते हैं। ये सेल वाला सेटअप है और ये बाय वाला सेटअप है। ठीक है, ये बाय वाला सेटअप है, ये सेल वाला सेटअप है। ठीक है, अब हमको क्या है, हमको हमको जो एक टारगेट अचीव करना है मंथ में, वो है 1 से 5 लाख। ठीक है, और हमको ये कैसे करना है, तो गाइस सबसे पहली बात, आपने थंबनेल में देखा स्विंग ट्रेडिंग करके आप कैसे कमा सकते हैं 1 से 5 लाख रुपए। ठीक, तो आज मैं ना आपको पूरा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि ये जो मूवमेंट हुए ना, ये आपको पहले से पता होंगे कि चार्ट पे अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है, ये हो सकता है। और ये जब होगा ना, तो आप देखेंगे कि आपको निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट, ठीक है, जब ये होने वाला होगा, आपको जब यहां से लगेगा कि ये मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, आपको हजार पॉइंट, हजार पॉइंट किसमें, निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, इसी तरीके का बैंक निफ्टी में भी पैसा मिलेगा। ठीक है, मैं उन सब की आपको जो है ना कैलकुलेशन करवाऊंगा, पूरा का पूरा मैंने ग्राफ बना रखा है गाइस। ये मार्केट ना, जो ये समुंदर है, ठीक है, और जो अपनी एक आप नाव लेके तैर रहे हैं, 50,000 की एक नाव लेके तैर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर जो सार्क हैं, दो बड़ी, ठीक है, दो बड़ी मछलियां, एफआईस डीआईस, ठीक है, ये आपके पैसे को लूट लेते हैं। ठीक है, आपको आपको ट्रेडर बनने ही नहीं दे रहे, ये आपको ट्रेडर बनने नहीं दे रहे, और आपका हर एक फंड का आपको जो है लॉस हो जा रहा है। ठीक है, उस लॉस से बचने के लिए मैंने कुछ लॉजिक्स क्लियर किया है, मैंने आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस किया है बाजार के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस। मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1000 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट के अंदर ये वीडियो अपना जो है खत्म करने की कोशिश करूंगा, और आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में इस तरीके के मूवमेंट को आप कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, और वो भी मंथ लेवल पे, और 1 से 5 लाख कमाना आपके लिए कितना आसान कर दूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके गाइस, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और इस तरीके के मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा ना, कि आप ये आने वाला जो ये फ्यूचर है ना मार्केट का, कि किस क्या होने वाला है, किस टाइप के मूवमेंट होने वाले हैं, ये सारे मूवमेंट आप जो है ना पकड़ना सीख जाएंगे। चाहे फिर मार्केट ऊपर जाए, चाहे फिर मार्केट जाए नीचे, ठीक है, आपका पैसा रोटेट होने लगेगा बाजार के अंदर, आपका पैसा बनने लगेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने से। हर एक चीज का इस तरीके से कैलकुलेशन कराऊंगा ना गाइस, ये कैलकुलेशंस आपको ना ट्रेडर बना देगी। ठीक है, फिर आप चाहे इस चीज को कहीं भी फॉलो कर लो। ठीक है, मैं आपको चार्ट बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि आज की डेट में ना हर एक इंसान ना चार्ट 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 पे लगा पड़ा है। ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, फलाना ढिंका, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये कैंडल हैमर बन गई, ये वो बन गया। गाइस, कुछ पैसे नहीं देता, ये चार्ट बनना मैं आपको सिखा दूंगा कि ये चार्ट बनते कैसे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्योंकि गाइस, फंडामेंटल को आसान करने के लिए ना ये टेक्निकल बनाया गया। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म बनाया गया, और ये ना फंडामेंटल का मात्र 5% है। ठीक है, मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस करके अपने लाख रुपए से 5,000 गेन करोगे डेली का, मान लो, लेकिन वही फंडामेंटल से ना आप लाख का लाख गेन कर सकते हो। इस तरीके का नॉलेज मैं आपको जो ना इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो गाइस, पहली बात आप ये सुन लीजिए, हमारी मार्केट के अंदर ना 4 प्रकार के लोग हैं। हमारी मार्केट में 4 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, पहला जो है वो है कॉर्पोरेट। ठीक है, पहला जो है वो है कॉर्पोरेट, दूसरा जो है वो है डीआईआईस, जिनका पैसा बाजार के अंदर सबसे ज्यादा लगा है। ठीक है, तीसरा जो है वो है एफआईआईस। ठीक है, चौथा जो है वो है इन्वेस्टर। ठीक है, चौथा क्या है, वो है इन्वेस्टर। अब जो कॉर्पोरेट के पास जो पैसा है, वो करीब करीब 50% के आसपास है। ठीक है, आप ये जानते हो ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके अंदर करीब 50% से ज्यादा होल्डिंग उनकी है, और रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो कितना है, 17 लाख करोड़ का, 17 लाख करोड़ का। ठीक है, उसमें से 9 लाख करोड़ तो, मतलब अगर हम इसका आधा कर देते हैं, 8.5 लाख करोड़ तो खाली अंबानी जी के हैं, है ना। तो कॉर्पोरेट का बाजार के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, और वो मार्केट को हिलाएंगे, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक को, स्टॉक
स्टॉक के अंदर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेडिंग क्या करनी है, थंबनेल में देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को पकड़ना है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट पर्टिकुलर स्टॉक को हिला सकते हैं, चाहे पैसा इनका वैसे ज्यादा हो, करीब जो कॉर्पोरेट का मैं आपको पैसा बता रहा हूं वो करीब करीब हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है, ठीक है, डॉलर की है। लेकिन जो कॉर्पोरेट के पास पैसा है, ठीक है, इंडिविजुअल गाइस कोई से भी सेक्टर में किसी भी, ठीक है, कॉर्पोरेट का पैसा है, ठीक है, चाहे फिर वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे फिर वो आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो, ऑटो हो, कोई सा भी सेक्टर हो सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट का 50% पैसा है, तो मतलब जो है ना 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्हीं का है। किसका है? कॉर्पोरेट का। अब डीआईस का जो फंड है, डीआईस का फंड है करीब करीब 30% के आसपास, ठीक है। एफआईस का जो मार्केट में हमारे पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है करीब करीब 15% के आसपास, इसका हाफ मानो गाइस, ठीक है, एफआईस का। अब ये जो इन्वेस्टर है ना, ये आ रहा है हमारा 5% में, ठीक है, इसका पैसा जो है 5% में लगा। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $3 ट्रिलियन की, मतलब 300 लाख करोड़ की। 150 लाख करोड़ तो इनके पास है, ठीक है, 30% इनका हिस्सा है, तो करीब करीब 70 से 80 लाख इनके पास है, ठीक है, करीब करीब 40 से 45 लाख इनके पास है, ठीक है। और बचे ये 5% वाले, इनके पास 5 से 6 लाख रुपए है जो इन्वेस्टर ने मार्केट के अंदर लगा रखा है, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉकों के अंदर खरीद रखा होगा, ठीक है, स्टॉक ही खरीदोगे और क्या खरीदेंगे, ठीक है। तो इतना पैसा हमारी इकोनॉमी में है, ठीक है, ये $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है टोटल। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें आप समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका फंडामेंटल एनालिसिस करवाता हूं कि आप ये जो मूवमेंट हो रहे हैं बड़े बड़े बाजार के अंदर, ठीक है, इन मूवमेंटों को आप कैच कैसे करोगे, ये सारे मूवमेंट पकड़े कैसे जाएं, ठीक है। आपको पहले से ही पता हो कि भाई इस मंथ मार्केट जो है भागने वाला है, ठीक है, अरे नहीं गाइस इस मंथ मार्केट गिरने वाला है, गाइस नीचे के लिए पैसा लगो। तो अब आप नीचे के लिए पैसा कैसे लगोगे भाई? आप निफ्टी का फ्यूचर सेल करोगे, अगर आप बड़ा पैसा कमाना है तो निफ्टी का फ्यूचर सेल करोगे, निफ्टी का पी बाय करोगे, ठीक है, या फिर कॉल को सेल करोगे, कॉल को सेल करोगे, ठीक है, मतलब एक राइट करोगे कॉल के। तो इस गिरावट का पैसा आप कैसे कमा सकते हो? निफ्टी से। भाई हमारा कॉन्सेप्ट ये गाइस, स्टॉक भी गिर रहे हैं लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी से पैसा कमाना है, ठीक है। तो आप समझ गए, या तो आप निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हो, जैसे कल के सेशन में मार्केट गिरा है करीब 165 पॉइंट के आसपास, ठीक है, और ये लॉजिक्स आपके लग रहे हैं, तो मतलब आप निफ्टी को सेल करोगे, पी खरीदोगे करंट प्राइस के आसपास का या आउट ऑफ द मनी का, ठीक है, या फिर आप कॉल को राइट करोगे। कॉल राइटर मतलब मार्केट को नीचे गिराते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है मोटा लगता है, यहाँ पे पैसा मोटा लगता है, यहाँ पैसा आसान लगता है, ठीक है। तो हम तो इस आसान तरीके को पकड़ेंगे, ठीक है, जहां पे पैसा कम भी लगे और हमारा 1 से 5 लाख का टारगेट अचीव हो जाए। गाइस पैसा तो जो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं ना, इस पे 1,000 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं लोग अब मंथ में, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टर भी तो होना चाहिए वैसा 50-100 करोड़ रुपए लगाने वाला मार्केट में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ये समझ गए, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं कैलकुलेशन पे। तो गाइस सबसे पहली चीज, मार्केट में जो पैसा फ्लो करता है, ठीक है, मार्केट में जो पैसा फ्लो करता है, ठीक है, कॉर्पोरेट, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट खाली इंडिविजुअल ही जो है मार्केट को स्टॉक स्पेसिफिक घुमा सकता है, ठीक है, उसके स्टॉकों में कुछ भी फॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहा है। प्रमोटर मतलब मैनेजमेंट, मेन मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब डायरेक्टर, एमडी, ठीक है, जो मालिक है कंपनी के, वो अगर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, किसी नए बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेंगे। इंडेक्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, या फिर फिन निफ्टी के अंदर 20 कंपनियां आती हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी 12 और निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉर्पोरेट का, ठीक है। कभी कभार अगर भाई रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ तहलका मचा दिया, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखता है और उसने अपनी 10% होल्डिंग बेच दी, तो जरूर निफ्टी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है बाजार के अंदर, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो एक लॉजिक समझिए, पैसा जो मार्केट में रोटेट होता है डेली, ठीक है, ये 2 प्लेयर का मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टर का खाली 5% मनी है, मतलब 5 से 6-7 लाख करोड़, और ठीक है, वो उनका कितना पैसा घूमता है, ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ 400 करोड़,
ठीक है। लेकिन ये जो है ना FIDI जो करीब 100 लाख करोड़ का मार्केट कैप लगा के बैठे हुए 100 लाख करोड़ का, ठीक है, उनका पैसा घूमता है हजारों करोड़ में, उनका पैसा घूमता है हजारों करोड़ में। ये आप देख सकते हैं DIS ने 6,878 करोड़ की सेल करी है, ठीक है, ये मंथ। अभी जो हमारे ना 5 ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, ठीक है, इन्होंने सेल ऑफ किया है कितना, 6,878 करोड़ का DIS ने, ठीक है। इनका पैसा रोटेट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। FIs ने 9,000 करोड़ खरीदा है, मतलब इससे ज्यादा मार्केट ऊपर, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। अब आप सोचिए आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता, भाई FIs बाय करके गए थे, ठीक है, और इनसे बड़ा अमाउंट है, मार्केट इस दिन भागा है ऊपर। अब आपने एक दिन पहले पैसा, मतलब इस दिन आपने एक BTST लेवल बना दिया बाजार में, एक होल्डिंग पोजीशन बना ली मंथ वाली, ठीक है, एक BTST लेवल बना दिया। देखो अगले दिन भी FIs की बाइंग आई, उसके अगले दिन भी बाइंग आई, ठीक है। ये पैसा अमाउंट छोटा है DIS का, जो पिकवाली कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट है नहीं, स्टॉक कॉर्पोरेट कुछ कर नहीं रहा है। आप देखना ये तीनों दिन मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। ये वाले दिन एक्सपायरी थी 6 तारीख को, ठीक है, मार्केट जो है DIS ने 2351 करोड़ बेचा था, 2600 करोड़ ने वो किया था। अब सोचिए, अब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का राज बता रहा हूं, ठीक है। अब ये यहां पे आपने देख लिया 3 दिन बाजार चला, आपने तीनों चारों दिन पैसा कमा लिया, आपकी स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट। आप यहाँ पे जो निफ्टी भागा होगा, ठीक है, मैं अभी आपको वो दिखा भी दूंगा, ठीक है, चार्ट भी दिखा दूंगा। यहाँ पे जो निफ्टी ने मूवमेंट दिया होगा 300-400 पॉइंट का, 300-400 पॉइंट का जो है क्या हो गया, आपका मूवमेंट हो गया निफ्टी में। किसमें हो गया, निफ्टी में 400 पॉइंट, आपको ये 400 पॉइंट मिल गए। अभी 400 पॉइंट में आप सोचिए आपने 1 लॉट लिया है, 5 लॉट लिए हैं, 10 लॉट लिए हैं, ये आपको पहले से पता है क्योंकि FIs की बाइंग है और DIS उसके मुकाबले कम माल खरीद रहे हैं, मतलब कम माल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए आपने 1 लॉट ले रखा है, 5 ले रखे हैं, 10 ले रखे हैं और 300 पॉइंट निफ्टी मूव हो गया, और आपने अगर कोई कॉल बाय की है, मान लो आपने कॉल बाय की है, ठीक है। अब भाई आपके पास 1 लॉट है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी भागा, कम से कम आपको 100 का तो प्रीमियम दिया ही होगा, ठीक है, 100 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है, 100 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास 1 लॉट है, आपने प्रॉफिट बनाया कितना, 5K, आपके पास 5 लॉट है, 250 क्वांटिटी, ठीक है, 100 पॉइंट मिलेंगे, आपने बनाया 25K, ठीक है। 10 लॉट है, ठीक है, 500 क्वांटिटी है, आपने बनाया 50,000, 50K प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या है भाई, टोटल जो अपने को इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमको जो काम करना है गाइस, वो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पैसे को और मजबूत करने के लिए आपको ये FNO का डाटा देखना है, ठीक है। FNO में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। FNO में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपका है ये इंडेक्स ऑप्शन का। भाई आपको ऑप्शन में काम करना है, ठीक है, जो मैं लॉजिक बता रहा हूं सबसे आसान तरीके से जो आप पैसा लगाएंगे बाजार के अंदर, वो देखना है आपको ये वाला डाटा, ठीक है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा, ठीक है। ये डाटा क्या है, मार्केट में रिट्रेसमेंट पैदा करता है। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये जो अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, मार्केट जो ऊपर जा रहा है अप और मार्केट जो डाउन कर रहा है, ठीक है, वो इसकी वजह से कर रहा है, ठीक है, इस डाटा की वजह से, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट आते हैं और फिर लास्ट में जाके मार्केट जो है ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो कैश मार्केट में जो बाइंग आ रही है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मार्केट जो एकदम से बाय कर रहा है। अब कभी कभी आपने सेटअप देखा होगा, मार्केट बस खुलता है और ऊपर ही ऊपर चला जाता है, तो ठीक है, उस केस में होता क्या है, उस केस में होता है ये दोनों ही लोग जो है ना बाय कर रहे होते हैं, ये दोनों लोग बाय कर रहे होते हैं, मार्केट को सीधा सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक भगाते चलते हैं, ठीक है। और ये चीजें आप एक दिन पहले समझ सकते हैं, एक दिन पहले ही आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं गाइस, मैं ये कह रहा हूं इस लॉजिक को समझिए, ठीक है। अभी मैं ये 5 दिन की कैलकुलेशन करवा रहा हूं, ठीक है। मैं इसको आपको पूरे 4-5 महीने की कैलकुलेशन इसके ऊपर करवाऊंगा, ठीक है, जो मैंने चार्ट में आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे आ जाइएगा, ठीक है। अभी मैं ना एक दूसरा चार्ट आपको खोल के दिखा देता हूं, उसके अंदर ना निफ्टी की परसेंटेज नहीं आ रही है, ठीक है गाइस। मैं ना यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ FIDI डाटा, ठीक है। आप भी इस तरीके से गूगल पे ओपन कर सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ हाँ स्टॉकेज, ठीक है गाइस। स्टॉकेज काफी अच्छा ऐप है, ठीक है। मनी कंट्रोल काफी अच्छा ऐप है, आप इसको यूज करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको यूज करते होंगे, ठीक है। तो मैं इस पे आपको देख कितना हार्ड कैलकुलेशन करके दूंगा मार्केट का,
आप सोच नहीं सकते। तो गाइस आप इधर इधर आ जाइए, ठीक है। ये मैं अप्रैल 2-3 महीने का डाटा ही दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसको ना मंथली लेवल पे कर देता हूं, चलिए मंथली लेवल कर दिया मैंने, इसका रिफ्रेश हो रहा है। हाँ ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है गाइस। यहां पे आपने एक चीज देखी, जुलाई के अभी 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, ठीक है। उसमें एफआई ने 9,164 करोड़ रुपए बाजार के अंदर लगा दिए, मार्केट ऊपर 7%, ठीक है। जून मंथ में 27,250 करोड़ रुपए लगाए, मार्केट 3.5% ऊपर, 3.5%। आप ये देख रहे हैं, निफ्टी 19,189 था, 7% का मूवमेंट हुआ, ये 0.70% का मूवमेंट हुआ, ये 331, मतलब ये जो पॉइंट थे आपके करीब करीब 140 पॉइंट अचीव, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए मई में, मई में 27,856 करोड़ रुपए लगा दिए। आपको ये पहले से पता है कि एफआई पैसा लगा रहे हैं, वो डेली वाले जब टाटा में आप आएंगे ना, यहाँ पे एक सेकेंड, ये डेली वाले डाटा में आएंगे ना, तो ये कैश मार्केट वाला पड़ा है, ठीक है। आपको ये पहले से पता है कि वो लगा रहे, तो मैं ये एक हार्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं जो आपको ये बता रही है, ठीक है, कि हाँ भाई एफआई तो लगा रहे हैं, तो अगले महीने भी मार्केट हमारा भागेगा, ठीक है। तो ये मार्केट हमारा ऊपर गया, इस मंथ इन्होंने पैसा लगाना चालू किया, छोड़कर गए। आप देखिए उसका रिएक्शन अप्रैल में हुआ, अप्रैल में भी एफआई पैसा छोड़ के गए, बाजार 4% भाग गए यहां से, ठीक है। फिर मई में आप देखिए 27,856 करोड़ रुपए छोड़ के गए, मार्केट भाग गया 2%, ठीक है। आप देखिए यहां से 17,359 से चालू होकर और मार्केट 19,331 पहुंचा है, ठीक है। अब आप सोचिए, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता हो, मंथली ऑप्शन में आपको अंधा पैसा कमाना सिखा देगी गाइस, ठीक है। ये जो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं, और मैं तो कहता हूं अगर आप मजबूत नहीं हो तो मुझसे जुड़ जाइए मेरे ऑप्शन मास्टर ट्रेडर ग्रुप से, ठीक है। आपको इतना पैसा कमाना सिखा दूंगा ना, आपको इतनी कैलकुलेशंस आपकी मजबूत कर दूंगा ना मार्केट की, कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मार्केट कहां कहां से पैसे देता है गाइस, हर जगह है पैसे कमाने की, बस क्या है ना, इंसान फंसा हुआ है, ठीक है। वो मार्केट को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या आप कोई और काम करते हो, ठीक है, और फिर साथ साथ मार्केट भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, ये रीजन हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है जिस वजह से आप मार्केट में काम ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये जो मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसका आप फायदा नहीं ले पा रहे। अब देखिए 3%, 4.5-4.5%, 2%, 3% और 0.70%, मतलब मार्केट ने, निफ्टी ने करीब 10% से ऊपर का मूवमेंट दे दिया। 10% निफ्टी का आप समझ रहे हो गाइस, 2,000 पॉइंट, मतलब ये 19,000 का इंडेक्स है, तो मान लो 1,900 पॉइंट, ठीक है। और ये 1,900 पॉइंट का आप कितना पैसा बना सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे हैं ये मंथ में अगर ये सारी चीजों को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, गाइस ये डाटा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में सब में काम आएगा, सब में काम आएगा ये डाटा आपका, ठीक है। बस आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अब मैंने ये आपको डाटा दिखा दिया है ना मंथ का, और इसको मैं चार्ट पे दिखा देता हूं आपको। चार्ट पे आप देखिए मार्केट जो भागना चालू किया, मैंने 5-6 महीने का आपको डाटा दिखाया, अप्रैल से, अप्रैल में उनकी फर्स्ट बाइंग आई, मार्केट यहां से भागने लगा, ठीक है। बाजार ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ये मई वाला सेशन, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। बाजार ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ऊपर, ठीक है। मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, बाजार ऊपर। तो गाइस डाटा सब कुछ कहता है, फंडामेंटल सब कुछ कहता है, फंडामेंटल से ये चार्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है। ये चार्ट कब मार्केट नीचे जाएगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, हर एक चीज फंडामेंटल डिसाइड कर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों करोगे आप, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ऑप्शन चेन में मैंने मंथली वाली ऑप्शन चेन खोल रखी है गाइस, ये ठीक है। आपको मंथ में काम करना है ना, तो मंथली ऑप्शन ही खरीदने हैं, वीकली ऑप्शन में मत जाइएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। और अधिकतर लोग जो है ना उसी में काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है, मंथली ऑप्शन में, और मंथली ऑप्शन में, ठीक है, ये प्रीमियम खरीदने के लिए एट द मनी, हमको एट द मनी में काम करना है। किसको देखते हुए, एफआईडीआई के डाटा को देखते हुए, क्योंकि वो जो दो बड़ी मछलियां मार्केट में पैसा लगा रही है ना, वही पैसा रोटेट हो रहा है बाजार के अंदर। एफआईआई और डीआईआई का पैसा जो है अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, वही बाजार के अंदर मूवमेंट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा उनके रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है ऊपर का, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसको पकड़ना है। इसको आप पकड़ेंगे कैसे, डीआईआई क्या सेल कर रहे हैं,
ठीक है, कैश मार्केट में, ठीक है, FIIs क्या बाय कर रहे हैं कैश मार्केट में, ठीक है। अब पैसा किसका ज्यादा है, इनमें से पैसा किसका ज्यादा है? अगर भाई DIIs ज्यादा सेल कर रहे हैं बाय के मुकाबले तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, नीचे गिरेगा, या FIIs ज्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है, DIIs के मुकाबले मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जो बीच का जो रिट्रेसमेंट है ना ये होता रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये बड़ा वाला मूवमेंट पकड़ना है और आपको भूल जाना है। एक दिन तो आपको भूल ही जाना है, 2 दिन के लिए तो आपको भूल ही जाना है, चलो भाई एक आध दिन हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हो गया। लेकिन गाइस पता क्या ना, मंथली ऑप्शन में आप ना जो वीकली वाले ऑप्शन जो प्रीमियम डी के हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस होना आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। और मंथली ऑप्शन चेन को आपको मैं कैलकुलेशन करना सिखा चुका हूं, ऑप्शन चेन का आपको कॉल और पुट का कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आप जब आप खरीदोगे कि किसी भी ऑप्शन को, ठीक है, तो उसकी आउट ऑफ द मनी 4 पुट के, ठीक है, और 4 आउट ऑफ द मनी कॉल के, ठीक है। आप क्या करोगे, LTP, ये जो LTP आ रही है ना, ये जहां पे राइट लगा है, ये LTP पे कितना प्रीमियम है? अब मान लो ये 100 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, 100 रुपए पे निफ्टी के 1 लॉट 50 का है, तो मतलब लग रहे हैं हमारे कितने, 5000, ठीक है। अब इस पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 42,000 का, ठीक है, तो यहां पे डाल दो 42 28, ठीक है। इस रकम को गुणा कर दो इससे, ठीक है। अब जो भी फिगर निकल के आए, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, सर गाइस कैलकुलेटर पे 5 मिनट लगेंगे चारों स्ट्राइक प्राइस का फिगर निकलने में, और सबको इन सारे टोटल फिगर को आप जोड़ दो, किस किस स्ट्राइक प्राइस पे निकल के आ रहा है, आपको ये पता चल जाएगा कि इन 4 स्ट्राइक प्राइसों पे 500 करोड़ लगे हैं, 500 करोड़ लगे हैं, क्या 1000 करोड़ लगे हैं, ठीक है, 1K मतलब 1000 करोड़ लगे हैं, या फिर 5000 करोड़ लगे हैं, ठीक है, 5000 करोड़ रुपए लगे। इससे आपको क्या पता चलेगा, भाई ऑप्शन के अंदर कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है मोटा, ठीक है। आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया इसी तरीके से। अब आपका गाइस क्या है, वो निकल के आ गया, ऑप्शन की रेंज निकल के आई। अब देखो गाइस ये ऑप्शन की रेंज कैसे डिसाइड हो रही है, रेंज हो रही है आपका पीछे एक दिन पहले क्या हुआ। अगर एक दिन पहले निफ्टी 200 पॉइंट गिरा है ना, अगला दिन भी 200 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर वो वॉलेटिलिटी है। मार्केट में ये जो आईवी है ना, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, ये बता रही है कि इस टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। आईवी आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बता रही है कि 11% लोग जो है ना इस स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव है, इस स्ट्राइक प्राइस पे इतने एक्टिव है, ठीक है, इस पे इतने एक्टिव है, और इतना इतना पैसा आईवी के थ्रू कॉल पुट के अंदर बन सकता है आपका, ठीक है। आप देखिए पुट की जो आईवी ज्यादा है, कॉल की आईवी कम है, मतलब लोग वाग जो है ना मार्केट को सोच रहे हैं कि बाजार नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपको निकल के क्या आएगा, कॉल राइटर का की जो पैसा है ना वो ज्यादा निकल के आएगा जब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे। अब कॉल राइटर का मतलब क्या होता है गाइस, कॉल राइटर का मतलब वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। आपकी ये ऑप्शन चेन भी क्लियर है। जब भी आप एक पोजीशन बनाने जा रहे हो, वो 1 से 5 लाख वाला अमाउंट कमाने के लिए अगर आप तैयार हो, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर आप वो करोगे, ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। आपका ये ऑप्शन चेन का लॉजिक मैंने समझा दिया, इस लॉजिक के साथ आप ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो लॉजिक है ना गाइस, ये मेरी निफ्टी की ऑप्शन चेन थी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की है, ठीक है, मंथली, और ये फिर निफ्टी की है, ठीक है। आप इसको लागू कर सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से जो मैंने अभी निफ्टी का कैलकुलेशन किया ना, बिल्कुल सेम। वरना गाइस अगर मैं इसमें भी कैलकुलेट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये कैलकुलेशन होगी, पोजीशन आपकी बन गई, बन के तैयार होगी। FIDIs का डाटा देख लिया कि भाई वो छोड़ कर गए हैं पैसा, DIs छोड़ के गए हैं कैश मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट में एक मूवमेंट होने वाला है ऊपर की साइड में, और एक मूवमेंट होने वाला है डाउन की साइड में, या फिर डाउन की साइड में। आपकी पोजीशन क्लियर हो गई, आपको 1 से 5 लाख रुपए कमाने में, ठीक है। वो जो चार्ट आपने देखा ना, वो चार्ट आपके लेवल पे बनेगा। फिर जो आप सोचोगे ना, आपने सोचा मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट डाउन ही जाएगा, क्योंकि जो मैं ये हार्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, इस पे पैसा लगा हुआ है, और पैसा ही मार्केट में रोटेट करता है, अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पे ही पैसा आपका रोटेट करेगा। आप जो सोचोगे वो चार्ट आपका बनने लगेगा। आप भूल जाओ टेक्निकल एनालिसिस कौन, हैमर कौन, क्या कौन, फलाना ढिंका, फंडामेंटल को आसान करने के लिए बनाइए टेक्निकल, ठीक है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन करके आप बहुत मजबूत पैसा बना सकते हैं मार्केट से। गाइस मैं तो उन छोटे ट्रेडर्स के लिए की बात कर रहा हूं, 1 से 5 लाख वाली, जो बेचारे मार्केट के अंदर तैरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ये मार्केट तो समुंदर है पैसों का, ठीक है, और वो समुंदर में नाव लेके निकल तो गए हैं, ठीक है, लेकिन समुद्र के अंदर क्या है ना, 2 बड़ी सार्कें बैठी हुई है, ये आपका पैसा खा रही है, ये आपको डुबा दे रही है। आपकी नाव छोटी है, सार्क बड़ी है,
सबके पास बड़ा अमाउंट है, बड़ा पैसा है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो आपको इस मार्केट के समुंदर में यहीं बीच में ही खा जाती है, आपको किनारा पकड़ने नहीं दे रहा। गाइस जीवन है एक मुक्की धारा, धरती एक अनमोल किनारा, सुख पाए इस धरती पर वो जो ढूंढे एक मूल किनारा, ठीक है। आपको ये किनारे पे आई नहीं दे रही, ये मछलियां ना आपका पैसा खा रही है। कौन, ये एफआईस और ये डीआईस, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको इतना अमाउंट दे सकता है ना इन फ्यूचर, ठीक है। आप ये सीखने की कोशिश करो। मैं आपको बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 1000 वीडियो बना सकता हूँ, जो मैं खाली अपने ये 20-25 मिनट के वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नॉलेज, ठीक है गाइस। एक तो इस तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ऑप्शन चेन पे, तीनों की ऑप्शन चेन, ठीक है। और मंथली आपको काम करना है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि वो वॉलेटाइल नहीं है, वहां पे प्रीमियम डीके का खतरा नहीं होगा आपको। और दूसरी चीज, अगर एक दिन मार्केट आपके खिलाफ चलेगा लेकिन अगले दिन मार्केट आपको पैसा देके जाएगा, तो मैक्सिमम जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है ना गाइस, वो 5 दिन 10 दिन के अंदर ही ना आप अपने टारगेट अचीव करके निकलोगे। बस आपको उस टाइप का पैसा लगाना होगा बाजार में, ठीक है। अब आपको 1 से 5 लाख कमाने के लिए मैं तो कहता हूं 50,000 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, अगर आप मेरी कैलकुलेशन पे काम करते हो तो वो मंथ में आपको 1 से 5 लाख रुपए, 1 से 50,000 का इन्वेस्टमेंट भी आपको दे देगा, 1 लाख तो दे देगा, ठीक है। ये तो मेरा कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं ये भी बोल देता हूँ 50,000 में इसलिए बोल रहा हूँ 50,000 से 1 लाख अगर आपके पास रहेगा, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना मंथली वाले, ये हाई है 10,000 12,000 20-25,000 रुपए रखने वाला ट्रेडर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा 1 लाख 10 लाख। हाँ, छोटे टारगेट 10-20,000 25,000 वो कमा लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे को मल्टीपल टाइम बढ़ा सकता है, ठीक है। जिसके पास लाख 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए हैं, वो इस पोजीशन से करोड़ों रुपए बना सकता है गाइस। क्योंकि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, यहां पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, इसमें इस चार्ट में जो ये पैसा रोटेट हो रहा है, ये मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, ठीक है। ये मंथ टू मंथ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 10-10 15-15 20-20 लाख करोड़ रुपए जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है मंथ में, ठीक है। अगर आपने इसमें से छोटा सा पैसा निकालना सीख लिया ना, तो बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस समुंदर को, ठीक है, समुंदर में ऐसे आप जितनी बाल्टी पानी निकालो उस समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नदी में तो सब तैर लेते हैं, ठीक है। समुंदर में, समुंदर खत्म ही होने का नाम नहीं लेता, ठीक है। उसकी गहराई आज तक तो लोग नाप नहीं पाए। तो ये मार्केट भी ना समुंदर है, समुंदर में आपका सर्वाइवल आपको पैसा देगा, ठीक है। बस इस समुंदर में तैरना तो सीख लो। तैरने के लिए आपको क्या करना होगा, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं ना ये करना होगा, ठीक। तो मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन बता दी, ऑप्शन चेन चार्ट पे बता दिया, एफआईडीआईस का डाटा बता दिया किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और लॉजिक दे देता हूं। अपना लॉजिक ना यहां बिठाओ, इंडिया विक्स, इसको देख लो गाइस। इंडिया विक्स आपको क्या बताती है, इंडिया विक्स बताती है अगर इंडिया विक्स नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, मार्केट नीचे गिरेगा। ये मार्केट, ठीक है, मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक। पॉजिटिव है तो नीचे गिरेगा, बिल्कुल उल्टा होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी एक जो है मार्केट की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को बताता है कि बाजार की जो सोच है वो आगे क्या रहने वाली है। तो अभी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है अपने, ठीक है, उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि इंडिया विक्स जो है इस समय अपने लो के पास कामकाज कर रही है, ठीक है। लो, ये इसका 52 वीक का हाई ये है और 52 वीक का लो 18 तो मतलब ये जो अभी 11 रुपए का जो वो प्राइस चल रहा है इसका, ठीक है, विक्स का, ये मतलब अपने लो के आसपास है ना। मार्केट तो भाई बहुत ज्यादा भाग गया 7-8 महीनों में। आपने देखा ना अभी किस तरीके का मूवमेंट हुआ, मार्केट अपने हाई पे चल रहा है भाई। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अपने हाई पे है। तो ये सारे के सारे अपने हाई पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए विक्स आपका जो है नीचे है, डाउन है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लगा लीजिए विक्स का कि भाई विक्स डाउन है, विक्स जो है अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में एक सेंटीमेंट डाउन साइड का बन सकता है, ठीक है। विक्स को देख लो, विक्स हाई है, अरे यार विक्स हाई है, अब मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। आप ये चीजें देख लो, ठीक है। तो लॉजिक आपका विक्स से भी लग जाएगा एक, ठीक है। अब आके आखिरी में मैंने एफआईडीआईस का डाटा बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। और अब आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है, मेरे वीडियो देखना चालू कर दो गाइस, आपको ऑप्शन का मास्टर ट्रेडर बना दूंगा, ठीक है। आपका जो प्यार आ रहा है ना, लोग कमेंट भर भर के मेरे को जो मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं मार्केट के अंदर जिनको लॉसेस हो गए, गाइस
ये वीडियो ना आप लोगों के लिए वरदान है। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस ना मैं बाजार में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना वो उसको एक बेस बनाओ, उसमें हर एक वीडियो में ना मेरे कुछ ना कुछ जो है ना है, जो आपको बहुत कुछ देके जाएगा, आपको ट्रेडर बनने में सफल बनाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो जो है ना मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक वीडियो था, ऑपरेटर डार्क सीक्रेट, लेकिन मैं एल्गोरिदम में नहीं था, मैंने आते ही पहला वीडियो ये डाल दिया। 50 मिनट का वीडियो, अगर आप लोगों ने देख लिया ना इसे, तो गाइस 50% तो आप जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दी ना, ये आप पेपरों पे कर पाएंगे अगर ये वीडियो देख लिया तो। स्टॉक मार्केट को जो चलाते हैं ऑपरेटर डार्क सीक्रेट, आखिर कौन होते हैं जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, इनसे बच के रहना वरना आपका पैसा डूब जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और इसका कैलकुलेशंस आपका लग गया, और इस वीडियो को जो मेरा ये वीडियो चल रहा है इसको अगर आपने बेस बनाया, ठीक है, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग का तो मैं मास्टर बना दूंगा गाइस। इंटरडे भूल जाओ, ये वाला वीडियो जो है ना आपको मंथली पैसे दे सकता है कमा के उस पे। और बाकी अगर इंटरडे ट्रेड करते हैं ना आप, तो मेरे डेली वाले वीडियो देखना चालू कर दो। ये सारे वीडियो डेली वाले एफआईस का डाटा, डीआईस के डाटा के साथ जो है ना मैं प्रिडिक्शन करता हूं बाजार का कि मार्केट में क्या होगा। और आप एक चीज देखना, जो मैं बोलता हूं ना अपने हर एक वीडियो में वैसा वैसा मार्केट में होता है गाइस। आप उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, जाके बैक टेस्टिंग तो कीजिए मेरे सारे वीडियो की, आपको पता चल जाएगा कि रवि के जो वीडियोस हैं वो कितने यूनिक हैं, ठीक है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। आपका सर्वाइवल जो मार्केट के अंदर अभी तक है ना, आपको लॉसेस हो रहे हैं, वो सर्वाइवल आपका खत्म कर दूंगा। बिल्कुल आपको पैसा कमाना सिखा दूंगा बाजार में, क्योंकि मैं जो करता हूं ना वो गाइस फंडामेंटल एनालिसिस है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है, यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अगर वो है ना तो उन्होंने इस तरीके से आपको मटेरियल पेश किया ना कि आप समझ ही नहीं पाए चीजों को, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 50 वीडियो बना के रख रहे हैं। मैं तो एक ही वीडियो में आपको एफआईडीआईस कैलकुलेट करवा दे रहा हूं, पूरी ऑप्शन चेन कैलकुलेट करवा दे रहा हूं, पूरा ग्लोबल मार्केट में कैलकुलेट करवा देता हूं कि भाई अगर चलो विक्स आपने देख लिया, आप एक बार इसको भी देख लो भाई, अमेरिका यूरोप के बाजारों में क्या हो रहा है। इससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार ये कैलकुलेशन मजबूत है, मार्केट तो नीचे जाएगा, क्योंकि अमेरिका के बाजार भी गिर रहे हैं, यूरोप के बाजार भी गिर रहे हैं। अरे नहीं यार, मार्केट अमेरिका के बाजार भाग रहे हैं, यूरोप के बाजार भाग रहे हैं, मार्केट तो ऊपर जाएगा, ठीक है। बस ऑप्शन चेन कैलकुलेट कर लो, एफआईडीआईएस का डाटा कैलकुलेट कर लो, इस सिचुएशन को भी बेस बना लो अपना, कमाओ इससे भी 1 से 5 लाख। कौन रोक सकता है आपको? अगर गाइस कोई रोकेगा ना तो वो आपके फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होंगे, आप वो पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट से, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना बड़े प्यारे हैं आपके लिए। मैं तो बस खाली आपसे ये कहूंगा, अगर ये मेरे वीडियो को आप अगर आप शेयर करोगे ना जो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है, उनको ये यूनिक कॉन्सेप्ट ना बड़ा मजेदार लगेगा, ठीक है। और गाइस मैं बस खाली आखिरी में एक ही चीज कहूंगा, वीडियो को मैं खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आके जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे किस तरीके के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे को अभी ये यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए 10 से 12 दिन ही हुए हैं, ठीक है। मुझे जब दिखा भाई मार्केट अब लोगों को ट्रैप करने लगा है, यहाँ से तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं लोगों को, ठीक है, तब मैं ये कैलकुलेशंस वाले वीडियो लेके आया। तो गाइस ये जितने भी मूवमेंट है ना बाजार के अंदर, ये सारे मूवमेंट पकड़ना सिखा दूंगा आपको हर एक तरीके से पैसा बनाना सिखा दूंगा। मार्केट में आप कहाँ काम करते हैं, कमोडिटी करते हैं, कमोडिटी सिखाऊंगा, करेंसी सिखाऊंगा, मार्केट में काम करते हो उसकी हार्ड कोर कैलकुलेशन करके दे दूंगा। मैं तो कहता हूँ गाइस वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कैलकुलेट करके रख सकता हूं मैं, ठीक है। मैं क्योंकि सबके पैसे को जानता हूं, वो पैसा किस तरीके से मूव हो रहा है मार्केट के अंदर। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल से जुड़िए, आने वाले जो वीडियो हैं वो और भी यूनिक हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद।